Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोनाउन के ऊपर है, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया था हमारे पास। तो प्रोनाउन के अंदर हमने प्रोनाउन को डिवाइड किया था पर्सनल प्रोनाउन में और इम्पर्सनल प्रोनाउन में। तो पर्सनल प्रोनाउन में तो हमने जो प्रोनाउंस थे वो कल हमने पढ़े थे, और उसके अंदर इम्पर्सनल प्रोनाउन एक था जो कि इट है। इट को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्सन को शो नहीं कर रहा होता। तो लेकिन किसी तरीके से पर्सनल प्रोनाउन में भी हम इसको थर्ड पर्सन में ले जाते हैं। अब बात करते हैं इनके यूज़ की। तो यूज़ के अंदर इट का यूज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आज पढ़ेंगे। इट जो है दरअसल क्या है, द प्रोनाउन इज़ इट इज़ यूज्ड व्हेन वी आर मेंशनिंग द थिंग्स विदाउट लाइफ। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हो, जिनकी लाइफ ना हो, उनके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, हेयर इज़ योर बुक, टेक इट अवे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है बुक है, ये आपकी बुक है और इसको ले जाओ। तो इट जो है दरअसल बुक की तरफ रेफ़र कर रहा है। जो बुक है और ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के लिए मैंने कहा था जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वो क्या है, वो इट है और इम्पर्सनल प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एनिमल्स को मेल और फीमेल के तौर पे आइडेंटिफाई ना कर रहे हों, यानी एज अ होल, एज अ जनरल हम उनकी बात करेंगे, तब जाके हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं इनके लिए भी। जैसे द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तो अब यहाँ पर इट्स जो है ये किसको कर रहा है रेफ़र, दरअसल हॉर्स को कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनिमल के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ यंग चाइल्ड, जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफ़र टू द सेक्स, जब तक हम उस बच्चे का सेक्स नहीं, यानी मेल और फीमेल के तौर पे हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, जब मैंने बच्चे को देखा तो वो रो रहा था। अब इट वाज क्राइंग, ही और शी उसने नहीं कहा, ही और शी लगा था तो मतलब ये था कि वो उनको डिफरेंटली तौर पे आइडेंटिफाई, इंडिविजुअल के तौर पे क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी मेल और फीमेल के सेक्स के तौर पे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो इट का यूज़ हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। टू रेफ़र टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, जैसा कि स्टेटमेंट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एज ही नोज इट, जैसा कि वो जानती है, ठीक है, जानता है। ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू, वो बता रहा है कि क्या चीज़ सच नहीं है और वो क्या है, वो जानता है सब कुछ। तो इट जो है ये दरअसल ट्रू की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। ही डिज़र्व्ड हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, ये उसको जानता था अपनी पनिशमेंट को, दैट इज़ वाई ही डिज़र्व्ड दैट। आगे चलते हैं। एज अ प्रोविजनल, यानी टम्परेरी तौर पे, वक्ती तौर पे जो सब्जेक्ट हम लगाते हैं बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज एज, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। टम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पे लगा देते हैं हम सम टाइम। जैसे कि कोई भी उसके आगे हम सब्जेक्ट नहीं लगा सकते होते और ही शी इट वाला, तो हम उसको टम्परेरी सब्जेक्ट के तौर पे इट लगा देते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट। आगे हम चलते हैं ज़रा पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, ये एम्फेसिस देने के लिए भी इस्तेमाल होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। जब हम एम्फेसिस कर रहे होंगे, जोर दे रहे होंगे, इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, अब यहाँ पर खुद के ऊपर एम्फेसिस दे रहा है, ये मैं ही था जिसने प्रोटेस्ट किया। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड। तो यहाँ पर इट जो है, हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि समटाइम इंसान इंट्रोड्यूस करा रहा होता है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर भी हम इट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ये खुद को एम्फेसिस कर रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है। इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, तो यहाँ पर इट जो है ये एम्फेसिस देने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन के एम्फेसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आगे वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन इनडेफिनेट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जो कि कोई सब्जेक्ट नहीं लेती, तो फिर हम उसके साथ इट का सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कि इट रेन्स, अब ये तो नहीं कह सकते द रेन रेन्स,
रेन जो है बारिश जो है बरस रही है, तो रेन रेन्स नहीं कह सकते। तो इसलिए जो ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट नहीं रखती, हम उन वर्ब को इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं, या इसको हम मेटेरोलॉजिकल वर्ब्स भी कहते हैं, या फिर हम इनको वेदर वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि मोस्टली ये वेदर के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हम इनको वेदर वर्ब्स भी कहते हैं। ये तीनों नाम हैं इनके, इम्पर्सनल वर्ब्स, मेटेरोलॉजिकल वर्ब्स एंड वेदर वर्ब्स, तीनों नाम हो सकते हैं। इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स, ये सारे क्या हैं, वेदर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। आगे आ जाता था प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन वेदर दो दिस कैन बी रेडली सप्लाइड फॉर द वर्ब दस इट रेन्स, दस इट द रेन रेन्स। वही बात कर रहा है कि हम अब ये तो नहीं कह सकते द रेन रेन्स, तो इसके लिए हमने एक अलग अल्फाज जो था इट वो यूज़ कर दिया। आगे वो कहता है इस तरह का जो इट है वो क्या होगा, दरअसल हम उसको कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट को, इट प्रोनाउन है ना, तो ये कौन सी कैटेगरी है, पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है। और इसके साथ जो वर्ब लगता है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल वर्ब कहते हैं। फिर कहूँगा इम्पर्सनल वर्ब वो होते हैं जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट के लिए वो इट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, वक्त या फिर मौसम को बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, इट इज़ 10 o'clock। तो टाइम के लिए भी और वेदर दोनों के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इट। सिंस पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर जेंडर पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। जैसे कि वो रामा, रामा की जगह आप अली कर सकते हैं। अली इज़ अ काइंड हुआ है, ही हैज़ लैंड हिज बाइसिकल टू गोवेंट। तो ये क्या है, दरअसल ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और वो रामा को या अली को मैंने बताया तो वो उसको रेफ़र कर रहा है। इसी तरह सिटा हेल्प्स हर मदर या अरीबस हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, शी ऑल्सो डज हर लेसन। तो यहाँ पर शी जो है वो अरीबा को भी शो कर रहा है, तो इसलिए ये शी जो होगा ये भी पर्सनल प्रोनाउन होगा, क्योंकि ये पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। लेकिन इट पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम उसको इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आगे वही बात आ जाती है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन वाली, ये हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसको डिस्कस किया था, वो आप वहाँ लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।